तो आज हम लोग नए सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने लिखा है, आईटी ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी किसके लिए है? पीजीडीसी के लिए। किसके लिए है? और जो हमारा आईटी ट्रेंड्स सब्जेक्ट है वो किसके लिए है? डीसीए के लिए। दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। अगर हम डीसीए की बात करें पहले, ठीक है, डीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा आईटी ट्रेंड्स के नाम से सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है मल्टीमीडिया का। किसका? मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारे मल्टीमीडिया होता क्या है, मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मल्टीमीडिया के हमारे दैनिक जीवन में उस उपयोगिता क्या है, और साथ ही साथ मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मल्टीमीडिया के जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, जैसे टेक्स्ट था, एनिमेशन था, साउंड था, इमेज था, ये वगैरह वगैरह चीजें थे। इनके कुछ खास गुणों के बारे में, फीचर्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। दूसरी बात आती है, एक शब्द जुड़ता है टेक्नोलॉजी। क्या जुड़ता है? टेक्नोलॉजी। तो उससे भी पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है आईटी ट्रेंड्स। क्या है? तो आईटी का जो मतलब होता है वो मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी फाइनली अगर हम आज वर्तमान एज की बात करें, वर्तमान युग की बात करें, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही चल रही है। सूचनाओं का ही सारा खेल हो रहा है। हम कई बार बता चुके हैं, थोड़ा सा आगे चल के उसको और डीप में बात बात करेंगे। तो अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, सूचनाओं के साथ ही टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया गया है। जैसे कि अगर हम सिंपल से बात करें, आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या इंस्टा चलाते हो, वो सब क्या है? आपकी ही सूचनाओं को तकनीकी तरीके से आपके सामने पेश किया जाता है। आप एआई की अगर बात करो, तो एआई में क्या होता है? बोले गए शब्दों को, बनाए गए चेहरों को, जो भी चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, उनको हमारे सामने क्या किया जा रहा है? पेश किया जा रहा है। यही हो रहा है हमारा। ठीक उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आपके सूचनाओं को ही, जैसे हम थोड़ा दूसरे वे में बात कर रहे हैं, हम बात करें, मान लीजिए हम आपके निवास प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं, हम अगर बात करें आपके आधार कार्ड की बात करें, वो सूचना किसकी है? आपकी ही सूचना है। लेकिन उसको पेश दूसरे तरीके से किया जा रहा है। आपका नाम, यानी कि व्यवस्थित कर दिया गया है, संगठित कर दिया गया है। यही हो रहा है ना। तो उसको एक नाम दे दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात आती है ट्रेंड्स। यानी ट्रेंड्स मतलब क्या होता है, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या होता है? ये ट्रेंड में चल रहा है, बोलते हैं ना, इन दिनों इसी के ट्रेंड चल रहा है। जैसे लोग बोलते हैं और क्या चल रहा है? फॉक चल रहा है। मतलब फाइनली क्या हो रहा है? आईटी ट्रेंड्स मतलब जो वर्तमान समय की जरूरत है हमारी, इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की, उसकी बात की जा रही है। अगला शब्द अगर हम पीजीडीसी वाले सब्जेक्ट की बात करें, आईटी ट्रेंड्स के बाद जुड़ जाता है टेक्नोलॉजी। क्या लिखा है? यद्यप आईटी का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सब अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से कई बार क्या रहता है, सब्जेक्ट बदलने के लिए उनका नाम कुछ और। जैसे आपने देखा होगा डीसीएम जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल, उसका क्या नाम है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और जो पीजीडीसीएम सब्जेक्ट लगता है कि फंडामेंटल कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ सब्जेक्ट का नाम है। चेंज है ना। तो उसी तरीके से क्या है, इसका सिर्फ नाम चेंज है। अब इसमें हम सीखेंगे क्या क्या, उसकी अगर बात करें तो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट यूनिट में अगर हम डीसीए से शुरू कर रहे हैं, डीसीए से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि डीसीए में मल्टीमीडिया भी जुड़ा हुआ है, प्लस आपका आईटी ट्रेंड से जुड़ा हुआ है। तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, मल्टीमीडिया भी कवर हो जाएगा और आईटी ट्रेंड्स भी कवर हो जाएगा। तो अगर हम पहले फर्स्ट यूनिट की बात करें तो हमको बताया जाएगा मल्टीमीडिया क्या होता है, नीड्स क्या है, उसको लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एरिया ऑफ यूज यानी कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट, पहले टॉपिक में बात कर रहे हैं अपन मल्टीमीडिया। क्या बात कर रहे हैं अपन? मल्टीमीडिया, ठीक है ना। मल्टीमीडिया हमारा क्या होता है? दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। मल्टीमीडिया हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला मतलब है मल्टी, जिसका मतलब होता है बहुत, एक से अधिक, एक से अधिक।
दूसरा शब्द है मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है? एक माध्यम जिसके माध्यम से हम अपने सूचना संदेशों को आदान प्रदान करते हैं। लिख लिया हम लोगों ने? चलिए थोड़ा सा इसमें एग्जाम्पल देते हैं। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ा रहे थे मल्टीमीडिया, तो हमने एक ठो बताया था, एक ठो आता है मल्टीविटामिन फेयर एंड लवली। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? चलो, बहुत सारी दवाइयां आती, मल्टी मल्टी मिनरल्स, ठीक है ना। बहुत सारे फेसवाश आते हैं जिसमें लिखा रहता है मल्टीविटामिन लिखा रहता है। एक्चुअल में क्या है, हमारे बॉडी को भी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, और एक ही नहीं, बहुत सारे। बहुत सारे सिरप आते हैं A to Z। ए टू, हम लोगों को ए भी जरूरत है, ए विटामिन की भी जरूरत है, बी विटामिन की भी जरूरत है, सी विटामिन की भी जरूरत है, डी विटामिन की भी जरूरत है, ई विटामिन की भी जरूरत है। मालूम है ये सब नाम सुना है हम लोगों ने? तो किसी ने सोचा हम क्या क्या लिखे, उसने लिखे A to Z विटामिन। सिरप आता है एक ठो, जब आप बीमार होंगे तो यदि वो रिकमेंड करेंगे डॉक्टर, तो विटामिन वाला, प्रोटीन वाला क्या करते हैं, पाउडर या फिर सिरप रिकमेंड करते हैं। तो एक ठो आता है A to Z। A to Z मतलब उसमें ए विटामिन भी है, बी विटामिन भी है, सी विटामिन भी है। तो किसी ने क्या लिख दिया, A to Z विटामिन। और किसी ने बोला भाई ए से लेके जेड तक तो होता नहीं, तो हम क्यों लिख दें A to Z विटामिन? तो उसने क्या लिख दिया, मल्टी विटामिन। मल्टी विटामिन मतलब एक से अधिक विटामिन हैं। उसी प्रकार से हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है, एक से अधिक मीडिया के बारे में बात कर रहा है। ये बात क्लियर हुई? दूसरी बात, एक्चुअल में मल्टीमीडिया जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर? हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। लोग बोलते हैं मेरा मोबाइल तो मल्टीमीडिया मोबाइल है। अब थोड़ा सा इन चीजों का चलन कम हो गया है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मल्टीमीडिया सेट है कि नहीं है। लेकिन जब ज्यादातर लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल था, तब अगर आपके पास कलर मोबाइल या MP3 वाला मोबाइल अगर होता, तो आप अपने आप को ग्रेट फील करते थे। आपको क्या बोलने में मजा आता था, मेरा मोबाइल मल्टीमीडिया सेट है, ठीक है ना। अच्छा, मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? जिसमें आप एक से ज्यादा काम, यानी टेक्स्ट का भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, फोटो का भी काम कर रहे हैं, MP3 का भी काम कर रहे हैं, वीडियो का भी काम कर रहे हैं, SMS भी भेज पा रहे हैं, MMS भी भेज पा रहे हैं, और आजकल तो जानते हैं आप वीडियो कॉलिंग भी हो रही है। यानी एक ही सेट में हमें एक से ज्यादा माध्यम मिल रहे हैं, इसलिए उन सेट को क्या बोला जाता है, मल्टीमीडिया सेट। आप कभी जो सस्ते सेट आते हैं अब वर्तमान में 1500, 2000, 3000 रुपए वाले सेट, उसकी जब बुकलेट उठाओगे तो उसमें लिखा रहता है मल्टीमीडिया फीचर्स। क्या लिखा रहता है, मल्टीमीडिया फीचर्स। कि वो ये बताना चाहता है कि भले आप 1500 रुपए का सेट लिए हो, लेकिन ये भी किसी से कमजोर नहीं है। उसमें वो लिख देते हैं, सबसे पहले तो यही लिखते हैं, कलरफुल स्क्रीन। क्या लिखते हैं, कलरफुल स्क्रीन, वाइड स्क्रीन, इतने बाय इतने इंच का, भले वो छोटी सी ही स्क्रीन हो, ठीक है ना, आपके बैटरी की बराबर भी स्क्रीन शायद ना हो, लेकिन फिर भी लिखेंगे वाइड स्क्रीन, यानी बड़ी स्क्रीन है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। फिर और क्या लिखेंगे, मतलब बैटरी बैकअप बताएंगे, ये हमारा बैटरी 36 आवर्स स्टैंड बाई मोड बैटरी बैकअप, यानी मोबाइल रख दो, फोन ऑन मत करो, 36 घंटा चलेगा। नहीं समझ में आई बात? मोबाइल बैटरी लगा दो, चार्ज कर दो, रख दो, ना किसी फोन आए ना कुछ है, 36 घंटा चलेगा। वो स्टैंड बाई मोड कहलाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, फास्ट चार्जिंग। ये सब फीचर्स लिखा रहता है ना, क्यों? क्योंकि वो मल्टीमीडिया सेट हो गया। वो आपको बताना चाह रहे हैं आपके हाथों में जो 1500 रुपए का मोबाइल है, वो छोटा मोटा मोबाइल है, 36 घंटे चलने वाला मोबाइल है, या बल्कि इससे और ज्यादा 72 घंटा बता देंगे, ठीक है ना। आप देखिए, कभी कोई भी चीज आपके पास आती है ना, बिना पढ़े छोड़ो मत उसको, ठीक है। वैसे भी खाली पीली तो बैठे हैं अपन लोग, व्हाट्सअप चलाते रहते हैं, वो शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं। तो जो मटेरियल आता है ना, उसको पढ़ो थोड़ा बहुत, देखो तो जरा उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पागल बनाने, बेवकूफ बनाने के नए नए तरीके मिलेंगे आप लोगों को, कैसे लोगों को
किसी चीज के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमारी क्या होगी, मल्टीमीडिया की बात होगी। आगे बात करते हैं, हमारे यदि मल्टीमीडिया की बात करें तो उसको जरूरत किन किन चीजों की है, उनको जरूरत किन किन चीजों की है। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, हार्डवेयर की बात करें, तो हार्डवेयर में हमें क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए, कंप्यूटर चाहिए ना। चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट लिख सकता था ना कंप्यूटर, लेकिन उसने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाने के लिए उसने पहले लिखा सीपीयू, फिर लिखा मॉनिटर, लिखा कि नहीं लिखा, फिर लिखा क्या लिखा, वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड क्या होता है, साउंड कार्ड लिखा उसने, जो तस्वीरों को, पिक्चर क्वालिटी को बढ़ाते हैं वो वीडियो कार्ड होते हैं। और जो साउंड के बहुत सारे फीचर्स को आपके सामने लेके आते हैं वो क्या होते हैं, साउंड कार्ड होते हैं। ज्यादातर डीजे वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। गेम वगैरह जो खेलते हैं तो उसके लिए जो लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, उसमें वीडियो कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म रिकॉर्डर यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग वाली डिवाइस, कैमरा वगैरह चाहिए अपने को, ठीक है ना। फिर वॉइस आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जैसे साउंड सिस्टम होता है वो हमारा क्या करता है, साउंड को बाहर करता है। ये सारी चीजें किसके लिए है, मल्टीमीडिया के लिए। किसके लिए है, आप ये भी कह सकते हैं कि डीजे बजाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, डीजे बजाने के लिए यही सब चाहिए। कंप्यूटर चाहिए कि नहीं चाहिए, सीपीयू हो गया। डिस्प्ले के लिए मॉनिटर चाहिए कि नहीं चाहिए, मॉनिटर हो गया। वीडियो कार्ड रहेगा तभी तो अच्छा साउंड बजाओगे, या वीडियो कार्ड रहेगा तो पिक्चर अच्छी दिखाई देगी। फिर क्या दिया है, फिल्म रिकॉर्डर, भाई कौन कौन डांस कर रहा है वीडियो रिकॉर्ड करो। फिर क्या दिया है, वॉइस आउटपुट डिवाइस, साउंड सिस्टम अपना अच्छा रहेगा तब तो आवाज आएगी बढ़िया। फिर क्या दिया है, साउंड कार्ड। फिर क्या दिया, ईयरफोन, हमको क्या के कौन सा गाना सुनाना है ये हमको भी सुनाई देते रहना चाहिए। आपने देखा डीजे मास्टर वगैरह जो लोग दिखाया जाता है, ठीक है ना, तो हेडफोन लगाए रहते हैं ना, वो उसी को बोल रहा है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में क्या दिखाई देगा, जैसे जो आप मॉनिटर के माध्यम से देख पाते हैं वही चीजें हम किसके माध्यम से देख पाते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आप देख पाते हैं। ये चीजें समझ में आई कि हमको एक मल्टीमीडिया सेट के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। लिख भी लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया आपने। आगे देखिए, हम अगर बात करें अगले टॉपिक में, अगला टॉपिक हमारा क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स। मल्टीमीडिया के, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्या, समझ में आ रही बातें, प्रॉपर जा रही दिमाग में, दिखाई भी दे रहा है, ठीक है ना। तो क्या बात कर रहे हैं अपन लोग, मल्टीमीडिया एलिमेंट्स की बात करते हैं। फाइनली मल्टीमीडिया में कौन कौन से तत्व होते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें हम आपको, एक्चुअली मल्टीमीडिया का उपयोग किस लिए किया जाता है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, हम फोन किसी को लगाते हैं तो क्या होता है, सिर्फ आवाज आती है जाती है, यही होता है ना। फिर उसको बदला गया, कैसे बदला गया, वीडियो कॉलिंग किया गया, तो सिर्फ हम आवाज ही नहीं, हमारे चित्र भी जा रहे हैं। हम किसी को अगर रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं तो लाइव रिकॉर्डिंग भी भेज पा रहे हैं, लाइव जाता है ना। ये होने लगा। अच्छा दूसरा भी अब तरीका आ गया है, कौन सा तरीका, एनिमेशन वाला। कौन सा तरीका, एनिमेशन वाला। अभी एक ठो वीडियो वगैरह आपने देखा होगा बहुत सारे, अब तो इसमें खूब चल रहे हैं, कौन से, चुनावी वाले, चुनाव वाले वीडियो खूब घूम रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो फिल्मी वीडियो हैं या नॉर्मल वीडियो हैं, या उसमें क्या करते हैं, जो हमारे राजनेता लोग हैं इनकी फोटो लगा के इनका सर फिट करके उसको अलग अलग अंदाज में आपके सामने पेश किया जा रहा है, होता है ना। या फिर दूसरी बात क्या रहती है, घटना कहीं और की रहती है, फिर इसमें साउंड बैकग्राउंड कहीं और का डाला जाता है, फिर आपके सामने पेश कई और तरीके से किया जाता है। ये चीजें देखा है ना आप लोगों ने। यानी हो क्या रहा है, पिक्चर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, वीडियो का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साउंड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एनिमेशन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और आपके सामने परोस दिया जा रहा है। पिछली बार मुलाकात हुई होगी आप लोग, शिवेन सर से मुलाकात हुई थी, नहीं हुई थी। शिवेन सर ने एक बात बहुत जबरदस्त कहा था, उन्होंने पूछा आप लोगों से, आप बताइएगा उस सवाल का जवाब। यदि कोई व्यक्ति आपको जहर देना चाहता है तो सबसे पहले काम आपको क्या, उसको क्या करना पड़ेगा, आप किसी को जहर देना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हाँ, जहर खरीदना पड़ेगा, और
दोस्ती करनी पड़ेगी, और ठीक, मिठाई में मिला के मिठाई ले जाना पड़ेगा, और तो उसको खिलाना पड़ेगा, और क्या तरीका है? यानी उसके फाइनली करीब जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। आज जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए। आज किसी को मारना है, विकलांग करना है, तो उसके पास जाने की जरूरत। आपके पास डेली मटेरियल आ रहा है, किसके माध्यम से? इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से। इतना जहर दिया जा रहा है आपको कि आपके पास आने की जरूरत नहीं है। वो बैठे बैठाए फटाक से तुरंत ब्रॉडकास्ट किया उन्होंने, और सभी के पास मैसेज पहुंच गया। आता ना डेली, इनका किसका? राजनेताओं का मैसेज। फलाना वाली पार्टी ये कर रही है, फलाना वाली पार्टी ये कर रही है, फलाना वाली पार्टी इसने ये किया, फलाना वाले ने इसने ये किया, फलाने वाले का प्रोग्राम ये है, फलाना का प्रोग्राम ये है। हिंदुस्तान में ये है तो पाकिस्तान में ये है, अमेरिका में ये है, हिंदुस्तान में ये है। ये सब क्या है? आप उनके बारे में क्या सोचे, यही सारी चीजें पेश कर रहे हैं। उनको आपके सामने आने की जरूरत है? नहीं है। आगे बढ़े अपन लोग। वो सब किसका कमाल है? किसका कमाल है? मल्टीमीडिया का कमाल है। किसका कमाल है? मल्टीमीडिया का कमाल है। जिसमें क्या क्या इस्तेमाल किया गया है? पहले नंबर पे टेक्स्ट। क्या? टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब ABCD का खा गा घा 1 2 3। इसका लिख के बताया जाता है ना, बोला जाता, कुछ चीजें बोली जाती, कुछ चीजें लिख दी जाती हैं प्रभावित करने के लिए। दूसरे नंबर में क्या आता है? इमेज। आता है ना। किसी पे भरोसा ना करो। एक तो रोती हुई तस्वीर आ जाएगी, अब बगल में लिखा रहेगा, किसी पे टूट के भरोसा ना करें। भरोसा कभी भी टूट सकता है। लिखा रहता ना ऐसा कुछ। बहुत सारी चीजें। एक जगह और लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। और ऊपर एक चढ़ता हुआ इंसान दिखाई देगा, वो भी ढेर बड़ा सा एक ठो गोला चढ़ाते हुए, धक्का लगाते हुए दिखाई देता है ना। यानी फाइनली क्या क्या देखा आपने? तस्वीर भी देखा और टेक्स्ट भी देखा, दोनों चीज जुड़ गई। मल्टीमीडिया काम शुरू। जब तक टेक्स्ट था तब तक वो क्या था? सोलो था, सिंगल था। अब क्या हो गया? मल्टीमीडिया। तीसरे नंबर में आ जाता साउंड। रुकना ना बंदेया, रुकना ना बंदेया, राह में चल बंदेया। फिर क्या रहेगा? फिर वो जो भी 2 लाइन मैंने पहले इसके पहले बताया, वो भी आ जाएगा सामने। ठीक है ना। या अमिताभ बच्चन आ जाएंगे। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, गिरती है 100 बार फिसलती है। आता है ना। अब बगल में वो चढ़ता हुआ इंसान मुसाफिर भी दिखा, कहीं कहीं तो उनको भी दिखा, दशरथ माझी को भी दिखा देता है। तीनों चीजें आ गई। दशरथ माझी को जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं तो कहानी सुनो। ठीक है ना। तो क्या बात करें, तीनों चीजें जुड़ गई ना। टेक्स्ट भी आ गया, इमेज भी आ गया, साउंड भी आ गया। अब अगली कहानी आ जाती वीडियो की। अमिताभ बच्चन हाथ लहराते हुए बोलते हैं ना, या किसी दूसरे के भी, सोनू क्या नाम है उनका, सोनू शर्मा, विवेक बिंद्रा, एलन मस्क, ठीक है ना, स्टीव जॉब्स। बहुत सारे लोगों में वीडियो आते हैं, हमारा भी कभी कभी आएगा। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे? हाथ लहराते हुए। नहीं जानते आप लोग इन सबको? सबको जानते हैं ना। नहीं जानते तो अमिताभ बच्चन को जानते हैं ना। उनका क्या है, KBC के बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डेड हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। ठीक है। तो यानी क्या जुड़ गया? वीडियो भी जुड़ गया, टेक्स्ट भी जुड़ गया। कई बार तो आपने ये भी देखा हो ना कि कोई बच्चा है, कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, तो नीचे उसका टैग दिया रहता है, कैप्शन। कैप्शन समझते हैं ना आप लोग? कैप्शन क्या होगा? टेक्स्ट हो गया, उसमें वो बोल रहा, साउंड हो गया, ठीक है ना, बैकग्राउंड इमेजेस हो गए, और सारी चीजें जुड़ गई, तो क्या कहला गया? मल्टीमीडिया। मल्टी यानी क्या हो गया? मल्टीमीडिया के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुति और बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। यही हो रहा है ना। अगली बात करें। फाइनली बात आ गई एनिमेशन की। किसकी बात आ गई?
अवतार देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा आप लोगों ने? अवतार मूवी है एक ठो, क्या है? चलो दूसरा जो आपने देखा वो गलती से भी देख लिया होगा, चलते फिरते देख लिया होगा, छोटा भीम। ठीक है ना? अच्छा, नहीं देखा होगा वो भी मुमकिन है, मोगली देख लिया होगा आप लोगों ने? गलती से देख लिया है ना आप लोगों ने? अच्छा ठीक है। और अगर वो भी नहीं देखा होगा तो क्या देखना, क्रिस मूवी देख लिया होगा आप लोगों ने? मोटू पतलू देख लिया होगा आपने? देखा ना आप लोगों ने? ये सारी चीजें क्या है? एनिमेशन है। क्या है? एनिमेशन है। अच्छा उसमें देखो, एक चीज और देखने वाली बात है, टेक्स्ट के नीचे जब आए तो टेक्स्ट के साथ है। टेक्स्ट के नीचे जब आए कहा इमेज मैच टेक्स्ट के साथ है, यानी इमेज था उसमें टेक्स्ट भी लिखा गया। साउंड में आए तो टेक्स्ट और इमेज को साथ लेके आए। लेके आए कि नहीं ले आए? फिर उसके बाद जब वीडियो में आए तो टेक्स्ट इमेज और साउंड को भी साथ में लेके आए। और जब एनिमेशन में आए तो ऊपर की सारी चीजों को लेके आए। जरूरी नहीं कि सब एक साथ एक ही जगह मिले, पर आगे पीछे मिल गए ना। थोड़ा सा बात करते हैं एनिमेशन की। हमने बात किया मोटू पतलू, हमने बात किया जंगल बुक, हमने बात किया अवतार के बारे में बात किया। या हमने एक चीज और बात कर सकते हैं। आप चले जाइए किसी भी विवाह घर में, किसी भी विवाह घर में जैसे ही एंट्री करेंगे तो अगल बगल 4 40 फोटो लगी होगी। ठीक है ना? कहीं बजरंग बली भयानक वाले दिखाई देते हैं, कहीं शंकर भगवान भयानक वाले दिखाई देते हैं, कहीं लक्ष्मी मैया दिखाई देती हैं, कहीं तो एक आर्टिफिशियल तरीके से शादी होते हुए भी दिखाई देता है। वो सारी चीजें क्या है? एनिमेशन है। कई बार हमने आपसे चर्चा किया है कि लोगों को चांद पे लटके हुए दिखा देता है। कई बार तो ऐसा रहता चांद दिखाएगा, उसमें एक हाथ से वो पकड़े हुए दिखाएगा और दूसरे हाथ से पवन सुत जैसा क्या लिए रहेंगे, गदा भी लिए रहेंगे। यह बहुत सारी चीजें दिखाई देता है। जितना, क्या नाम एनिमेशन नाम है ना, जो एनिमेशन को बोला जाता है इमेजिनेशन। एनिमेशन क्या होता है? इमेजिनेशन मतलब जितना आप इमेजिन कर लोगे। अच्छा, इमेजिन करना भी छोटी बात नहीं होती है। इमेजिन करना भी छोटी बात, ठीक है ना? शेख चिल्ली जैसा सोच पाना भी छोटी बात नहीं है, कम से कम सोचो तो सही। पहले आदमी क्या करता है? सोचता है, उसके बाद ही वो क्या करता है? गढ़ता है। पहला काम आपका क्या है? सोचना। तो जो सोचने का काम है वो कहाँ से आता है? एनिमेशन में। आप कितना क्रिएटिव सोच पाते हैं, फिर फाइनली उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। बहुत जगह आपने देखा है, जितने भी मूवी रहती हैं, जितने भी चीजें अब वर्तमान में जितने भी हाईटेक मूवी बन रही, सब में एनिमेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना? पुष्पा का नाम आता है ज्यादातर, ठीक है ना? ट्रिपल आर का नाम आता है, ठीक है ना? और किसका नाम आता है? एक ठो और आई थी मूवी, कोयला खदान वाला, केजीएफ का नाम आता है। केजीएफ आता है, ठीक है ना? इन सब चीजों में क्या है? बहुत से ज्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखा होगा जिसमें आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस का थोड़ा सा नाम ले लें, ठीक है ना? आपको पागल कितना बनाया जाता है मूवी के माध्यम से, कोशिश करो करो जानने का। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि गाड़ी में बैठे हो, बैठे ठेले में रहेंगे, ठीक है ना? और गाड़ी वाला क्या करेंगे? दरवाजा लगा के रखेंगे, तो आप फोटो खींचेंगे लगे जैसे वो गाड़ी में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं। ठीक है ना? और हिलने डुलने की कैसे आती रहे, कैसे जैसे ठेले में बैठे हैं तो हिलेंगे ही ना, आदमी चलेगा तो पता चलेगा गाड़ी चलाते चलाते स्टेयरिंग घुमाते घुमाते क्या हो गया वो, जब पूरा सीन दिखाया गया तो पता चला कि वो ठेले में बैठे हुए हैं। और वो क्या लगाया गया? दरवाजा बस दिखाया जा रहा है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में किसी गाने में ऐसा दिखाया गया है, जब वो फाइनली कुछ वो लोग सेलिब्रेट करते हैं तब ऐसा दिखाया गया। तो कुल मिला के 4 5 मूवी के नाम मैं इसलिए बता दी, कोई ना कोई मूवी तो देखा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है ना? और दूसरी बात एक चीज और बता देते हैं, जितने भी इंटरटेनमेंट मूवी देखा आपने, कुत्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया, ठीक है ना? ट्रिपल आर में क्या नाम, शेर से लड़ाई दिखाया गया, तो शेर से नहीं लड़ता वो, किससे लड़ता है? डमी से लड़ता है। फिर उसको एनिमेशन के माध्यम से क्या बना दिया गया? एनिमेशन में जब पीछे क्या आ जाता है? साउंड, तो रियलिटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है।
रियलिटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। जैसे आप क्या करें, एक तो फोटो लेके आइए। फोटो कौन सी लेके आइए? जिसमें शेर मुंह फाड़ के रखा हो और पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज निकाल दीजिए, तो आप बिलीव करेंगे अच्छा इसका मतलब यह है कि वो शेर दहाड़ रहा है। ऐसा फीलिंग्स आ जाती है ना। तो उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके एनिमेशन बनाया जाता है, जिससे आपको वर्चुअली थोड़ा सा रियलिटी का फील हो। तो चीजें किस में आ जाती है हमारी? एनिमेशन में। क्लियर है बात? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं? हम एनिमेशन का, हम मल्टीमीडिया का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ठीक है। जिसको लिखना है लिखते रहो। हम सब आपके सामने स्क्रीन रखे हुए हैं। ठीक है ना। हमारा काम क्या है? भाषण देना। क्या है? कॉलेज में पढ़ने लगे ना आप लोग? ठीक है ना। भाषण बढ़िया दे रहे हैं? ठीक है, एक नंबर दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। रेटिंग अपनी अपनी है, 5 स्टार से ऊपर जाता नहीं है। ठीक है ना। आप सिंगल स्टार भी दे सकते हो, नॉन स्टार भी दे सकते हो, और ट्रिपल स्टार भी दे सकते हो। जब कभी अच्छा लगे तो 5 स्टार भी दे सकते हो। ठीक है ना। और हमारे वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर, और सबको बेल आइकन दबाएं। ये सब चलता रहता है। ठीक है ना। देखिए आगे बात करते हैं। तो हम अब बात करें एरिया एरिया ऑफ यूज फॉर मल्टीमीडिया। यानी मल्टीमीडिया का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, अभी एरिया बहुत है, इसके अलावा भी एरिया है। पहले की बात कर ले, मनोरंजन की। पहले नंबर में कौन है? मनोरंजन। मनोरंजन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है, आप गाना सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? मोबाइल में। किसके माध्यम से? यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं ना। ठीक है, सुनते हैं ना। अच्छा अच्छा, उसमें वीडियो भी रहता है, ऑडियो भी रहता है, या MP3 किसी का सुनते हैं वो भी रहता है। फाइनली मल्टीमीडिया का ही एक हिस्सा होता है हमारा क्या? मनोरंजन। तो मनोरंजन में हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करें अगर, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मनोरंजन में ही हम गेम की बात कर लेते हैं। किसकी? गेम की। तो गेम में अगर हम मनोरंजन की बात करें, तो आपको मालूम होगा वर्तमान में ऐसी भी डिवाइसेस आ गए जिसको आप चश्मा पहन लीजिए। सिंपली अगर आप किसी थिएटर में गए होंगे तो वहां होता है तो गेम जोन। क्या होता है? गेम जोन होता है। तो गेम जोन में क्या होता है, आपको गाड़ी भी चलाना, गाड़ी चलाने का मौका मिल जाएगा, वीडियो गेम खेलना, वीडियो गेम खेलने का मौका मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें रहती हैं। बहुत सारे गेम ऐसे भी रहते हैं कि आपको चश्मा पहना दिया जाएगा और हाथ में हैंडल दे दिया जाएगा। तो चश्मा जैसे आप गियर एक्सीलरेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आपको ऐसे वाइब्रेट होने लगेगी गाड़ी आपकी। आपको बैठाया गया है किसमें? टू व्हीलर में। ठीक है ना। वहाँ ऑप्शन रहेगा कि आप कौन से, रेड वाली चलाओगे कि येलो वाली चलाओगे कि ब्लू वाली चलाओगे, व्हाइट वाली चलाओगे, सब ऑप्शन रहता है। जो भी गाड़ी आप सेलेक्ट करोगे उसके जैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा। अब दिखा देखता कहाँ है आदमी? आपको ये देखना है कि हमारी गाड़ी ब्लैक है, ब्लू है, कहाँ गाड़ी देखोगे ना, तो नीचे झुक के देखने की जरूरत नहीं, वो सामने आंख में दिखा रहा है कि आप किसमें सवार हो गए हैं। गाड़ी पे सवार हो गए हैं। कौन से कलर की गाड़ी में? ब्लैक कलर की गाड़ी में, व्हाइट कलर की गाड़ी में, येलो कलर की गाड़ी में। ठीक है ना। और थोड़ा सा आप बैठने के बाद आप थोड़ा सा हाथ और फेरेंगे ना बालों में, ठीक है ना, तो वो दिखाएगा। क्या करेगा? दिखाएगा। फिर हेलमेट पहनते हुए दिखाएगा। ठीक है ना। यानी फिर आदमी क्या नाम से जब जानता है कि हमें तेजी से चलना है, रेस करना है, तो बार बार फू हु करता है कि नहीं करता है? तो वो भी दिखाएगा, और पीछे से वो हवा भी निकलते हुए दिखाएगा। यानी वो सब क्या है, मोमेंटम बना रहा है आपके अंदर, एक अंदर से एनर्जी बना रहा है कि नहीं, आपको क्या करना है, गाड़ी चलाना, तेजी से चलाना है। कैसे चलाना है? मौत का कुआं तो देखा ही होगा आप लोगों ने, उन्हें फालतू भों 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 करते रहते हैं। शांत रहिए आप लोग। मेरी बारी है ना, मेरी बारी। ठीक है ना। ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, इसलिए शांत रहे। आप सब कौन दर्शक हैं? जब मैं बोलूंगा पैसा उड़ाने के लिए, तब पैसा उड़ाइए। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा हूं मैं, वहां पर सारी की सारी वर्चुअल फीलिंग है।
रियल में हम किसी गाड़ी में नहीं बैठे हैं, ना तो हमारी गाड़ी कहीं मूव कर रही है, ठीक है ना, कि आप बैठो रीवा में पहुंच जाओ देव तालाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको फील होगा, गाड़ी वाइब्रेट करेगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी चलती तो वाइब्रेट करती है। ठीक है, एक्सीलेटर लेंगे तो गाड़ी जिसमें आप बैठे हैं, चश्मे में दिखाई दे रहा है, वो क्या करेगी? भागने लगेगी। और भागते समय क्या होगा? रास्ते सीधे तो रहते नहीं, टेढ़े मेढ़े भी रहेंगे, और रास्ते में पेड़ पौधे भी मिलते हैं, तो उसमें भी पेड़ पौधे मिलेंगे। रास्ते में हमारे अलावा भी दूसरे गाड़ी चलाने वाले मिलते हैं, तो उसमें भी मिलेंगे। कोई हमारे डायरेक्शन में रहेगा, कोई एंटी डायरेक्शन रहेगा, वो भी दिखाई देगा। ठीक है ना? और अगर आप बैलेंस मिस करेंगे तो आप गिर भी जाएंगे, क्योंकि रियल में ऐसा होता है। फिर क्या करेंगे? आप उठेंगे, फिर से गाड़ी चलाएंगे, और फिर क्या करेंगे? इस बार तो ज्यादा तेज भगाएंगे। ये सारी चीजें क्या रहती हैं? वर्चुअली आपको फील कराया जाता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, और आपका टारगेट क्या है? सामने वाले से आगे बढ़ना, सामने वाले से आगे बढ़ना। ये बात समझ में आती है? सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहें तो चेस भी खेल सकते हैं, बबल्स गेम भी खेलते ही हैं आप लोग, बहुत सारे गेम हैं, ठीक है, जिसका काम क्या है? इंटरटेन करना। अगली बात कर देते हैं किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में क्या होता है? शुरुआत से अगर हम बात करें, आप पहाड़ा कौन सा खरीदते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट वाला, कलर वाला? क्यों खरीदते हैं? हमारे आंखों को अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है। और उसमें क्या रहता है? कबूतर को पंखों से दिखाया जाता है, गमला को, गमला के रंगीन फूल भी दिखाए जाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, लायन को शेर भी दिखाया जाता है, रहता है ना उसमें। और तोता को हरा हरा दिखाया जाता है, ग्रेप्स अंगूर को भी दिखाया जाता है, ऑरेंज भी दिखता है। हाँ, रियल फील होता है कि वो ऑरेंज ही है। और नहीं तो क्या हो जाएगा? ऑरेंज और मैंगो लगभग एक जैसा भी दिखने लगेगा ब्लैक एंड व्हाइट में, तो समझ में नहीं आएगा। तो कुल मिला के कहने का कि हमारा मल्टी मीडियम क्या हो रहा है? एजुकेशन में हुआ। आगे जब हम बात करें किसकी? व्यापारिक। व्यापारिक में कैसे इस्तेमाल होता होगा? आप अपने दुकान का बनवाते हैं ना पोस्टर, रंगीन बनवाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट? रंगीन बनवाते हैं ना। आप ये भी देखे होंगे, वीडियो के माध्यम से अब विज्ञापन जो किया जाता है, वो भी एक व्यापारिक संवाद ही होता है। आप टीवी देखने बैठिए, 5 मिनट का वीडियो देखिए, फिर 5 मिनट टीवी भी देखिए, 5 मिनट गाना सुनिए, एक ठो दो ठो, ठीक है ना, उसके बाद फिर 10 मिनट का क्या देखिए? प्रचार देखिए, है ना? रहता कि नहीं रहता है? वो जबरदस्ती रहता है। आपके मन नहीं तब भी देखना पड़ेगा भैया, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप पेमेंट वाला टीवी लगवा के रखे तब भी देखना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं। हाँ, एक रास्ता है, रिमोट ले लो, चैनल बदल दो, रिमोट ले लो, चैनल बदल दो, फिर पता नहीं कब वो दूसरी मूवी आगे खिसक गई, ऐसा भी रहता है। तीसरी बात, घरों में। घरों में कैसे मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता होगा? किसी महिला को हाथ जोड़ के खड़ा ना होना पड़े, इसलिए क्या करते हैं हम लोग? हाथ जोड़े हुए महिला की फोटो चिपका देते हैं। हमारे घर की महिलाओं को, सज्जनों को हाथ जोड़ के किसी से निवेदन ना करना पड़े, स्वागत है, इसलिए पहले से ऊपर टाइप करवा देते हैं, वेलकम, ठीक है ना? और बगल में दो ठो हाथ जुड़ा हुआ चिपका देते हैं। भैया बुरा ना मानिएगा, पहले से ही हाथ जोड़े ले रहे हैं। हाथ किस लिए जोड़ के चिपकाया जाता है? कि अगर हम हाथ नहीं जोड़ते हैं तो बुरा ना मानिएगा, ठीक है? और अगर हम स्वागत नहीं बोलते हैं तो वेलकम लिखा हो पहले से पढ़ लो। सेल्फ सर्विस का जमाना आ गया ना। किसका जमाना आ गया है? अभी तो फिर भी देव तालाब में समोसा खाने के लिए आप बैठ जाओ डेस्क में, समोसा आ जाता है आपके पास। शहरों में अब समोसा भी लेने जाना पड़ता है, पैसा कटवाने भी जाना पड़ता है। पैसा पहले कटवाओ काउंटर में, क्वाइंस ले, पर्ची ले, फिर जाके लाइन में लगो। अब पैसा तो दे ही दो, रिफंड तो होगा नहीं, लाइन में लगना ही पड़ेगा। लाइन में लगो, फिर समोसा मिले, फिर समोसा लेके आओ, डेस्क में जाओ खुद ही, ठीक है ना? पानी भी नहीं मिलेगा, बोतल खरीदो, और वो भी बोतल आपको खुद लाना पड़ेगा। ये क्या कहलाता है? सेल्फ सर्विस कहलाता है, ठीक है ना? तो घरों में कैसे इस्तेमाल होता है? घरों में होता है, जो मैंने बताया, बहुत अच्छी कलाकारी के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वो सारी चीजें अपन घर को अच्छा बनाते हैं ना, वॉलपेपर्स के माध्यम से, सीलिंग के माध्यम से, वो सब हमारा क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया। उसके बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग। कौन है आए साहब? फोन बात हुई किसी से? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। किसी का फोन आ रहा है क्या?
तो अगली बात हो रही थी किसके बारे में, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बारे में। मेडिकल की अगर बात करें तो हम यद्यपि ये बात बता चुके हैं, मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या होता है कि हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती है मेडिकल में भी। जैसे हम आंख की बात करें तो डायरेक्ट ही आपको आंख नहीं दिखा दिया जाता है कि ये रही आंख, ऐसे होती है खराब और ऐसे इसको बनाया जाता है, ऐसा बताया जाता है क्या? नहीं, उनको पहले क्या किया जाता है, अगर चित्रों के माध्यम से पहले बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि हमारी आंख ऐसा होता है, इसको रेटिना बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है ना। हाँ, कार्निया वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो वो सारी चीजें क्या पहले समझाया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एक डमी आंख रहती है, डमी आंख रहती है। मतलब जैसे आप लोग कभी डेंटिस्ट के पास जाइए तो दांत रखे रहते हैं, रखे रहते हैं ना। तो वो दांत रखे रहते हैं तो बताते हैं ये मान लीजिए आपका दांत है, ये यहाँ पे कीड़ा लग गया, तो कीड़ा धीरे धीरे क्या करेगा और डाइन नीचे जाएगा तो क्या करेगा, आपके मसूड़ों को खराब कर देगा। मसूड़ा खराब होने के बाद दांत खराब ही हो गया, अब वो दर्द करता वगैरह दुनियादारी बताते रहते हैं बहुत सारे। तो क्या हुआ, हम आंख की बात करें तो आंख एक तो प्लास्टिक की आंख रहेगी। अच्छी बात ये रहेगी कि उसमें जहां हम लोगों की पुतली रहती है, रेटिना रहती है, वहां पर लाइट भी जलती रहती है। वो बताते हैं कि ये चीजें ऐसे काम करती है। कौन सा सही रहेगा पढ़ाने के लिए, रियल वाली आंख है कि वो डमी वाली आंख? नहीं तो हर बार आंख खराब होती रहेगी एक एक ठो, ठीक है ना, तकलीफ भी होगी। फिर क्या होगा, आपसे टेस्ट लिया जाएगा और तो और एनिमेशन के माध्यम से इसको और बेहतर तरीके से समझाया जाता है। हम लोगों की आंखों में कभी कभी जो रेडनेस आ जाती है, आपको आपने देखा होगा, तो आपको महसूस हुआ होगा कि वो क्या होता है वहां पर भी हमारे वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जहां से खून हमारा बहता है। नाम है, शब्द ही नहीं आ रहा, बताओ क्या, क्या बोलते हैं उसको? हाँ ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में भी कुछ बोलते हैं, धमनी सराय, मतलब वहां से हमारे ब्लड जाते हैं ना, मूव करते हैं। हमारा पूरा शरीर क्या है, तंत्रिका तंत्र होता है ना, उसी तरह से हर जगह है। कहीं थोड़ा सॉफ्ट है, कहीं थोड़ा सा हार्ड है, हर जगह हमारे सेंसर लगे हुए हैं ना। तो वहां पर भी क्या होता है, जब खून हमारा बढ़ जाता है थोड़ा सा किसी वजह से, या उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, आप खुद इतना इसको समझ सकते हैं कि आप हाथों को रगड़ते रहिए, जैसे वो हीट होगा तो रेडनेस आ जाएगी। कोई अगर आपको छड़ी मारता है तो क्या होता है वो गर्म हो जाता है उतना हिस्सा, गर्म होने की वजह से क्या हो जाता है, रेडनेस आ जाती है। यही काम हमारा काम होता है, आंखों में होता है। इन चीजों को लेयर वाइज पढ़ाया जाता है, किसके माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से। किसके माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से। अब वो हमारे लिए सरल होता है, वो हमारे लिए सरल होता है। इंजीनियरिंग में बात करें अगर हम, तो हर बार इंजन खोल के दिखाएं वो ज्यादा सही है कि इंजन का हम एनिमेशन करके बता दें। एनिमेशन करके बताएं तो ज्यादा सरल रहेगा ना और इंजन ही बस नहीं है, कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर में हर बार खोलें लेके आए वो ज्यादा सही है कि हम आपको पहले बता दें कि भाई ये ऐसा होता है, यहाँ पे ये होता है, पॉइंट करना बता दें, फिर उसके बाद हम बताएं। तो बहुत सारी चीजें आपको क्या रहेगा, दिमाग में फिट बैठा रहेगा। यही चीजें हमारी पढ़ाई में भी होता है। और अगला बात आती है पत्रकारिता में। पत्रकारिता मतलब, यूँ तो न्यूज़पेपर को बोला जाता है पत्रकारिता, या पब्लिकेशन भी आप बोल सकते हैं। पब्लिकेशन में जितना भी का मटेरियल रहता है प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप यदि कभी भी चाहे यूट्यूब में सर्च कर लो चाहे गूगल में सर्च कर लो, बच्चों को पढ़ाने वाली जितनी भी किताबें आएंगी उनमें सबसे ज्यादा एनिमेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगे, ठीक है ना। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहां पर जितने भी ज्यादातर पोस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों के लिए, टोटल एनिमेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। विज्ञापन में भी एनिमेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मल्टीमीडिया का, मल्टीमीडिया का।
यानी कि हम जहां भी एक से ज्यादा माध्यम का इस्तेमाल करते हैं वो सब हमारा क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे आपसे इसके बारे में बात करेंगे, ई गवर्नेंस के बारे में। किसके बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में, जो शुरू होता है हमारा डीसीए के लिए भी और पीजीडीसीए के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें ब्रेक के बाद, ठीक है ना। और आप लोगों